नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर और मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ बॉर्डर पर की सीमाओं पर, जो कि 26 जनवरी के बाद जिस तरीके की तस्वीरें हमने गाजीपुर बॉर्डर की देखी। पहले जो 26 जनवरी की पहले की तस्वीर कि एक लेन 2 लेन जो किसानों ने बंद कर रखी थी, उसके बाद दोनों लेन चारों लेन जो प्रशासन ने पुलिस के द्वारा बंद की गई, उसमें से एक लेन इधर की खोली गई है। तस्वीरें आप दिखाएं अगर यहाँ से या कैमरा घुमा के, तो ये तस्वीरें हैं जो एक लेन खोल दी गई यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से खोली गई तस्वीरें। रात के इस समय 2 बज रहे हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और लेकिन यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊं अगर, जो कि 27 जनवरी से ये बंद किए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, जिस तरीके की तस्वीरें उस समय हमने देखी। लेकिन अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक बैरिकेडिंग खोली गई, इसकी कोई खबर नहीं है किसी को भी। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी नहीं पता था कि बैरिकेडिंग किस लिए खोली गई, क्यों खोली गई, कुछ इसका पता नहीं है। अचानक से ये बैरिकेडिंग खोली गई रात में और यहाँ से गाड़ियाँ की आवाजाही चालू हो चुकी है और लोग आ जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके से गवाह हैं कि अभी भी जो एक लेन है वो अभी भी बंद की गई है, जिसमें किसानों का डेरा नहीं लगा है। लेकिन एक लेन खोल दी गई है जहाँ से अभी गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जयदीप और इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये स्थिति, ये बैरिकेडिंग जो खोली गई, ये किस वजह से खोली गई। तो इमरान भाई बताएं ज़रा कि जो अभी तक 26 जनवरी के बाद से जो हालात हुए, उसके बाद ये चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, इसकी वजह मानी जा रही थी कि जो 26 जनवरी की घटना हुई वो दोबारा ना हो, दोबारा किसान दिल्ली में ना घुस पाए। अब ये अचानक से खोल दी गई है, क्या वजह है? क्या कुछ आशा नज़र आ रही है आगे कि कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, या फिर क्या वजह है इसकी? देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है वॉलंटियर जो हैं, जो किसान मोर्चा के जो वॉलंटियर हैं, उन लोगों को भी पता नहीं है कि ये आखिरकार जो है ये जो सड़क है वो खोली गई है क्योंकि प्रशासन की तरफ से जिस तरह से सड़क बंद की गई, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि किसानों ने जो है सड़क को हाईजैक कर लिया है। लगातार एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब सड़क भी खोली गई तो अभी भी किसी को, वॉलंटियर को, किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं है। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जो वॉलंटियर आए थे, हम भी असमंजस में हैं कि आखिरकार ये जो सड़क है वो खोली गई तो कम से कम पता तो होना चाहिए था, दिन में खोलना चाहिए था। किसान एकता मोर्चा के जो लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनको पता होना चाहिए था। लेकिन किसान एकता मोर्चा के जो लोग हैं, आखिर सरकार, शासन, प्रशासन के इसके पीछे की मंशा क्या है, मकसद क्या है और नियत मतलब जो है क्या मतलब मकसद हो सकता है, मंशा क्या हो सकती है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिरकार क्यों खोली गई। सड़क खोलना कोई वो नहीं है। हम तो किसान पहले दिन से कह रहे थे कि आप जो है इन सड़कों को खोलिए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो एक सर्विस रोड है और एक और रोड है। उन 2 सड़कों पर हमारा आंदोलन चल रहा है। बाकी जो 2 सड़कें हैं, ये 4 लेन का जो हाईवे है, तो 2 लेन थी, आप 2 लेन खोल दीजिए। हम तो कह रहे थे 2 लेन खोलने के लिए, लेकिन आधी रात में खोली जाती है। रात के 2 बज रहे हैं इस समय, आप देख सकते हैं 2 बजे रात में अचानक से जब एक वॉलंटियर उठ कर के आता है, उसकी अचानक से जो है नज़र पड़ती है, तब वो देखता है कि किस तरह से जो है यहाँ पर सड़क खोली गई है, एक लाइन खोल दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है खोली गई है, लेकिन शासन प्रशासन ने क्यों खोली, आखिरकार मंशा क्या है, नियत क्या है। कम से कम बैठ करके कम्युनिकेशन किया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी और किसानों से बातचीत करके आप खोल सकते थे। किसान तो थोड़ी कहते कि आप नहीं खोलिए, क्योंकि किसानों का आंदोलन 2 सड़कों पर चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्यों खोली, शासन प्रशासन के इसके पीछे की मंशा क्या है। ये जो है तमाम सवाल जो है खड़े करता है। आप इसको मतलब ऐसे मत लीजिए, तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों आधी रात में ज़रूरत पड़ी आपको खोलने की। खोलना था तो आप किसानों से बातचीत करके खोल सकते। चलिए, हमारे साथ जयदीप भी हैं, जयदीप से भी बात पूछेंगे कि ये सवाल, क्योंकि स्थिति ये बात है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि रात में 2 बज रहे हैं इस समय, ये बैरिकेडिंग बिना बताए किसी को रात में ही क्यों खोली गई, दिन में ही बैरिकेडिंग क्यों नहीं खोली गई, क्या मंशा सरकार की और आगे क्या होने वाला है, क्या कोई अच्छी खबर या कोई बुरी खबर इस संदेश देती है? अच्छी बुरी तो नहीं कह सकते, पता नहीं अब क्या मंशा है, क्या मकसद है सरकार का। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम तो चाहते थे कि खोला जाए, हमें कोई शौक नहीं है, यहाँ बैठने का भी शौक नहीं है। कानून वापस ले ले सरकार, चले जाएंगे। ये चारों खुलवाना चाहते हैं, हम तो चाहते ही नहीं किसी का रास्ता रोके, हमें शौक नहीं है बैठने का यहाँ पे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम तो 2 लाइन में बैठे हैं, बल्कि एक ही लाइन में बैठे हैं अच्छी तरह से। तो आप खोल सकते थे 2 लाइन को, तो अपने आप ही सरकार ने रोक रखा था, तार लगा रखे थे, बैरिकेडिंग जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग को बना रखी थी, किले गाड़ रखी थी। तो ये मंशा जाहिर थी कि ये दिल्ली के जो लोग हैं, आम जनता है, उस आम जनता को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहती थी। यही तो होता है फूट डालो राज करो, कि आपस में लड़ते रहेंगे।
दिल्ली की जो आम जनता हो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और अपने आप ही काम बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसमें यह कामयाब बिल्कुल नहीं हुए हैं। और आज इनको कैसे सूझ आई है, कैसे बुद्धि आई है, उस चीज़ का हमें नहीं पता है। क्या मंशा है, मकसद आपने मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या चाहती है सरकार, रात को क्यों खोल रहा है, बता के क्यों नहीं खोल रहा है, क्योंकि पहले बोलना चाहिए। अगर बोला भी है तो शायद हमें जानकारी ना हो उस चीज़ की, किसी को पता हो, किसान मोर्चा का पता हो या किसी और को पता हो, हमें उस चीज़ की जानकारी ना हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है खोली है हमारी तरफ से। तो पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं सोचता हूँ अच्छी बात है, किसी का रास्ता ना रोकें, आवाजाही चलती रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे, देश चलता रहे, आंदोलन चलता रहेगा, देश भी चलना चाहिए साथ ही साथ। हम किसी को बाधा नहीं पहुँचाना चाह सकते, क्योंकि हमारे ही आदमी हो, हमारे ही लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको नुकसान पहुँचा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपनी बात को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है, बाकी सरकार जाने या संयुक्त किसान मोर्चा जाने, क्योंकि मैं तो कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। और चलिए, हमारे साथ वॉलंटियर भी हैं यहाँ पे, किसान आंदोलन के बीच वॉलंटियर हैं और शुरुआत से लगातार जब से यह आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर से हमारे साथ हैं। तो इनसे भी समझेंगे कि इनकी ये बैरिकेडिंग किस तरीके से खोली गई, इसकी क्या मंशा और क्या आगे का संदेश है। मंशा सरकार की नीचे आ दो, नीचे। हमेशा से ही गलत रही है, इसके पीछे भी हो सकता है कोई गलत मंशा हो, क्योंकि उन्होंने जो भी करा हमेशा वो गलत ही करा, गलत सोच से ही करा। रात में इन्होंने सारे बैरिकेड लगा के बंद करा, रात में ही इन्होंने कंक्रीट लगा के सीमेंट करा, रात में ही इन्होंने सड़क पे कील लगाई, रात में ही इन्होंने ये कोबरा वायर्स लगाई, जैसे कि ये इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ऐसी सुरक्षा यहाँ पर बना दी। और आज रात में ही अचानक से इन्होंने आधे हाईवे को, ये 4 लेन का हाईवे है, ताज हाईवे, जिसको भारत का सबसे तेज हाईवे भी कहा जाता है, तो उस हाईवे को आज बीच से खोल दिया अचानक से ही, बिना किसी संदेश के, बिना किसी को बताए, बिना किसान मोर्चा को बताए, बिना गाजीपुर मोर्चा कमेटी को बताए, इन्होंने फिर से खोल दिया हाईवे को। और हम तो यही चाहते हैं इस हाईवे को खोल दिया जाए और इसको क्या दूसरी पट्टी को भी खोल दिया जाए, ताकि व्यवस्थाएं ना खराब हों, लोगों के मन में भ्रम ना फैलाए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के सटे हुए सीमावर्ती इलाकों से जो भी लोग हैं वो ये जान गए हैं कि किसानों ने ही इसको बंद कर रखा है, किसानों ने नहीं बंद कर रखा है, बल्कि ये सरकार की एक साजिश है, सोची समझी साजिश है, ताकि आसपास के लोगों को दिक्कत आए, इसलिए इस हाईवे को बंद कर रखा है। और आज रात में अचानक से ही इस हाईवे को आधी रात को खोल दिया गया है। और हम चाहेंगे कि ये क्या दोनों हाईवे खोल दें, क्योंकि हम क्यों चाहेंगे कि हमारे देशवासियों को दिक्कत होए, आने जाने में तकलीफ़ होए। 50 किलोमीटर लंबा घूम के जाना पड़ रहा है लोगों को, ईस्टर्न पेरिफेरल वे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जाम से जूझ रहा है पूरा दिल्ली से और हरियाणा और पंजाब और नोएडा गाज़ियाबाद का इलाका। तो अगर खोल दिया है अच्छी मंशा से तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो ये बड़ी गलत बात है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हम रात में भी जागते रहते हैं, हम रात में भी चेक करते रहते हैं, ऐसी क्या व्यवस्था फैला रही है, गलत चीज़ें फैला रही है सरकार। पर अभी तो फ़िलहाल हाईवे चल रहा है और गाड़ियां गुजर रही हैं पूरी स्पीड से, जिस प्रकार से ये हाईवे उस स्पीड के लिए जाना जाता है उसी स्पीड से गाड़ियां गुजर रही हैं। और मैं आशा करता हूं इसके पीछे कोई गलत मंशा ना हो सरकार की। चलिए, तो दोस्तों इन्हीं तस्वीरों के साथ, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो हाईवे 26 जनवरी के बाद बंद किया गया, चारों लेन बंद करी गई। मैंने शुरुआत में बताया कि 2 लेन, जो कि 4 लेन का ये हाईवे, 2 लेन जो कि किसानों ने बंद करी, उसके बाद 26 जनवरी के बाद ये चारों लेन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा बंद की गई। किसानों का बार बार ये कहना है कि हमारा डेरा जो है, हमारे जो टेंट है, हमारी जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ खड़ी हैं वो 2 ही लेन में खड़ी हैं, आप ये दोनों लेन खोल दें। किसानों ने जो लेन बंद करी थी वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली लेन, लेकिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली जो 2 लेन थी वो खुली रखी हुई थी कि कोई भी दिक्कत आने जाने वाले लोगों को ना हो, आवाजाही चालू रहे। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी के बाद प्रशासन ने ये लेन जो है बंद करी। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरीके से रात के 2 बज रहे हैं, इस समय मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपके पास पहुँचने तक सुबह हो जाए, लेकिन ये जो वीडियो मैं 2 बजे बना रहा हूँ, रात के 2 बजे ये लेन खोली गई और किस तरीके से आप देख रहे हैं पीछे से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं और तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि ये बैरिकेडिंग रात के 2 बजे खोली गई। और चीज़ें क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों खोली गई, क्योंकि वॉलंटियर्स के जो है यहाँ पे किसान आंदोलन में जो वॉलंटियर्स हैं लगातार दिन रात यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात की खबर नहीं है कि ये जो लेन है ये क्यों खोली गई, ये हाईवे क्यों खोला गया। तो दोस्तों आगे खबर, इससे जुड़ी हुई खबर आगे हम आपको देने की कोशिश करते रहेंगे, तो जुड़े रहे लगातार द सुनामी के साथ। मैं सुमित यादव, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।